तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर का सिलेबस देखने वाले हैं। यानी हम ये देखने वाले हैं कि पहले पेपर में टोटल कितने यूनिट हैं और उन यूनिटों के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो आपको जैसा कि पता होगा कि बीएड में जो हमारे पेपर रहते हैं उसमें टोटल 4 यूनिट होता है और हर यूनिट के अंदर ए और बी 2 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं जो कि हमको पढ़ने होते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का है, बीएड फोर्थ सेमेस्टर का है। पेपर है आपका बीएड 401। पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ हमारा सिलेबस है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 के ए को देखते हैं कि यूनिट 1 के ए में क्या है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिट 1 के ए में हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण का मीनिंग जानना है। फिर इसके बाद डिफरेंट डायमेंशंस एंड कंपोनेंट्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि आपका विभिन्न आयाम एवं घटक, पर्यावरण के जो विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न घटक होते हैं, वे हमें देखना है। फिर इसके बाद हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का हमको मीनिंग पढ़ना है, काइंड्स यानी प्रकार पढ़ने हैं। फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ना है, यानी कि पर्यावरण क्षरण क्या होता है। फिर उसके बाद रोल ऑफ द टीचर इन प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। पर्यावरण जो प्रदूषण फैल रहा है उसको शिक्षक कैसे रोकता है, यानी उसको रोकने के लिए शिक्षक अपना क्या रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद है लास्ट में इन्वायरमेंटल इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में पर्यावरण किसे कहते हैं, क्या स्थिति है पर्यावरण की, इन सभी चीज़ों पे चर्चा होगी। तो यूनिट 1 के ये में आपको ये पढ़ना था। यूनिट 1 के बी में आपको जो पढ़ना है वो है आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति इन रिलेशन टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण है, आसपास का जो प्रकृति है हमारा, उसकी रक्षा करने के लिए या उसको बचाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या विचार दिए हैं, महात्मा गांधी जी ने क्या विचार दिए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या विचार दिए हैं, जे कृष्णमूर्ति जी क्या विचार दिए हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 2 के ए में। यूनिट 2 के ए में आपको क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। चलिए कमेंट में बताइएगा कि आपको अब अच्छे से दिख रहा है ना। यूनिट 2 के ए में क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पहले तो हमने जाना कि भाई पर्यावरण क्या होते हैं, पहले यूनिट में हमने क्या जाना, पर्यावरण क्या होते हैं, पर्यावरण के विभिन्न आयाम घटक क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, और पर्यावरण प्रदूषण को शिक्षक कैसे रोक सकता है, भारतीय समाज में पर्यावरण की क्या स्थिति है, पर्यावरण संरक्षण के लिए महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ, जे कृष्णमूर्ति के क्या विचार हैं। उसके बाद हम यूनिट 2 में आ जाते हैं और यूनिट 2 में फिर हम पढ़ते हैं वे पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य हिंदी में बोलते हैं तो उद्देश्य पढ़ेंगे, नीड यानी आवश्यकता पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व पढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, पर्यावरण शिक्षा को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि
पर्यावरण शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से अपेक्षाएं क्या क्या हैं, यानी कि इसमें आपको ये समझना है कि जो पर्यावरण शिक्षा होता है उसमें हम किस चीज़ की शिक्षा कराते हैं। मतलब कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, अपने देश में पर्यावरण को लेकर जो नकारात्मकता है या जो पर्यावरण को खतरा है उससे हम बचाव चाहते हैं पर्यावरण शिक्षा के द्वारा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। और जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, जैसे आपका बीएड का कॉलेज हो गया, बीटीसी का कॉलेज हो गया, एमएड का कॉलेज हो गया, उनसे हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन कक्षा के अंदर करेंगे, किस करिकुलम के तहत उसको पढ़ाएंगे। तो दोनों से हम एक्सपेक्टेशन देखेंगे कि भाई पर्यावरण शिक्षा को क्यों लाया गया, इसको लाने के पीछे क्या रीजन थे, लोगों में हम क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, पर्यावरण पे जो खतरा है उसको कैसे हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा बचाना चाहते हैं। और जो पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे जो टीचर बनने वाले होते हैं छात्राध्यापक उनको समझाया जाता है। तो ये सारी चीज़ हम इस यूनिट 2 के ए में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 के बी को हम देखते हैं। यूनिट 2 के बी में क्या है, वेरियस रिसोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड मेथड्स ऑफ इट्स यूज। हिंदी में क्या हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संसाधन एवं उनके उपयोग की विधियाँ। देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है इसका अध्ययन करेंगे। और पर्यावरण शिक्षा की प्रक्रिया को संपन्न करने की जो विधियां हैं, या पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न संसाधन। हाँ देखिए, पहले तो हमें यह पढ़ना है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको किस रिसोर्सेस के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे या अध्ययन कराएंगे, और जो संसाधन हैं उनको हम यूज कैसे करेंगे, उनको यूज करने के जो मेथड्स हैं वो क्या हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक। तो जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। आपने सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग किया होगा। माइक्रो टीचिंग के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, सूक्ष्म शिक्षण लेसन प्लान की। भाई आप बिना लेसन प्लान बनाए माइक्रो टीचिंग तो कर नहीं पाएंगे। तो माइक्रो टीचिंग करने के लिए लेसन प्लान की आवश्यकता थी। तो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और बना के फिर उसको यूज कैसे करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए रिसोर्सेस कौन कौन से होने चाहिए और उन रिसोर्सेस को हम कैसे यूज करेंगे, इसका नॉलेज भी हमें प्रॉपरली होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके आप पूछिएगा। आगे क्या है इसमें, रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन प्रोपेगेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के जन संचार प्रसार की भूमिका। ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसका मतलब कि जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसका प्रसार करने में मास कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, ये चीज़ भी हम देखेंगे कि जो मास कम्युनिकेशन है वो पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाने में अपना रोल कैसे प्ले करता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 3 के ए में। यूनिट 3 के ए में क्या है, यूनिट 3 के ए में है आपका स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव, लेक्चर, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, सिमुलेशन एंड सिमुलेशन गेम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी एंड फील्ड वर्क एंड देयर यूजेज एंड लिमिटेशंस। देखिए पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने की रणनीतियाँ क्या क्या होती है। अगर हमें पर्यावरण की शिक्षा देनी है, पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, पर्यावरण का शिक्षा में देना है और हम चाहते हैं कि जो हम पर्यावरण का शिक्षा दे रहे हैं वो प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी होंगी कि व्याख्यान विधि से पढ़ाएं, कि चर्चा विधि से पढ़ाएं, कि परियोजना विधि से पढ़ाएं, कि सिमुलेशन यानी एक्टिंग करा के पढ़ाएं, या फिर सिमुलेशन गेम करा के पढ़ाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से पढ़ाएं, या फिर पूछताछ इंक्वायरी मेथड से पढ़ाएं, या फिर फील्ड वर्क कोई उनको दे दें। ये जितने भी स्ट्रेटजीज हैं, व्याख्यान, चर्चा, परियोजना, सिमुलेशन और सिमुलेशन गेम, समस्या समाधान, पूछताछ और क्षेत्रकार,
भैया इनको हम कैसे उपयोग करेंगे पढ़ाने के दौरान, और इनकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं मतलब ये होता है कि इनको हम किस सीमा तक यूज कर सकते हैं, इनके दोष और सीमा को आप रिलेट कर सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूनिट 3 के बी में हम देखेंगे, बी में क्या है, इवोल्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड देयर इन द रोल ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्या इसका हिंदी में अर्थ है, हम देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं संचालन एवं उनमें आने वाली कठिनाइयाँ। पहले तो ये है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उन कार्यक्रमों का संचालन कैसे किया जाता है, यानी कि उनका मैनेजमेंट कह लीजिए कि कैसे किया जाता है, और उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज होती हैं। आगे क्या है, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका। पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनके समाधान में एक्शन रिसर्च की क्या भूमिका होती है। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, जिसका अर्थ होता था शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बदल दें एक्शन रिसर्च इन एनवायरमेंटल, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय में क्रियात्मक अनुसंधान। तो यानी पर्यावरण के संबंध में हम क्रियात्मक अनुसंधान कब करते हैं, जब पर्यावरण में समस्या आती है। तो जो एक एक्शन रिसर्च क्या है, एक टूल है, शोध करने का टूल है, तात्कालिक हम किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं एक्शन रिसर्च के द्वारा। एक्शन रिसर्च को कई क्षेत्रों में यूज किया जाता है, ज़्यादातर इसे एजुकेशन के फील्ड में यूज किया जाता है, लेकिन पर्यावरण हो, आपके ऑफिस हो, कोई कार्यालय हो, कोई कंपनी हो, कहीं भी इसको यूज किया जाता है अलग अलग टर्म में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। यूनिट 4 के ए में क्या है, हम देख लेते हैं। यूनिट 4 के ए में है आपका रोल ऑफ इंडियन वैल्यूज इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा में भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका है। अगर हम आपसे पूछ दें कि भारतीय मूल्य क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे। हमारे भारत का मूल्य क्या है, एकता में अनेकता, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मानवता, सम्मान, या कह सकते हैं अभिवादन, हम लोग अभिवादन भी करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंडियन वैल्यूज हैं। भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ये सब हमारे क्या है, इंडियन वैल्यूज हैं। तो जो इंडियन वैल्यूज हैं पर्यावरण शिक्षा में उनकी क्या भूमिका है, तो ये चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा जब यूनिट 4 के ए में हम लोग आएंगे। तो आगे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। पर्यावरण जागरूकता के विकास में शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व होते हैं। यदि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता लोगों में लाना है तो शिक्षक का क्या जिम्मेदारी होता है कि वो क्या करे कि पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हों, समाज जागरूक हो, राष्ट्र जागरूक हो, उसके लिए शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होता है। इस चीज़ को हम यूनिट 4 के ये में देखेंगे। यूनिट 4 के बी में हम क्या देखेंगे, यूनिट 4 के बी में हम देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको बड़ा दिखेगा ये, फिर मैं बात करता हूँ। देखिए यूनिट 4 के बी में हम क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मीनिंग हम लोग अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉल्यूशन एंड हेल्थ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आइए इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं। एक सेकेंड, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। देखिए, पर्यावरण प्रबंधन और समुदाय पर आधारित पर्यावरण शिक्षा क्या होता है। देखिए पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। समुदाय पर आधारित पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या को हम पढ़ेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को पढ़ेंगे, यानी स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व और जनसंख्या को हम किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार बहुत जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि जो इमेज है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव का वो आपके दिमाग में बैठ जाए।
देखिए इन्वायरमेंटल, सबसे पहले यूनिट 1 के ए में हम लोग देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण के बारे में हमें ऑल ओवर जानना है। पर्यावरण का मीनिंग, डिफरेंट डायमेंशन एंड कंपोनेंट्स पर्यावरण के क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, टीचर कैसे पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकता है, भारतीय समाज में पर्यावरण की क्या स्थिति है। ये चीज़ यानी ऑल ओवर पर्यावरण के बारे में यूनिट 1 के में पढ़ना है। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति क्या विचार दिए हैं, उनके बारे में हमें जानना है। फिर इसके बाद हमें यूनिट 2 के ए में हमें पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ना है। अर्थ पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, आवश्यकता पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से क्या अपेक्षाएं हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। यूनिट 3 के बी में हम फिर देखेंगे कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसको प्रोवाइड कराने के लिए संसाधन कौन से चाहिए और उसको उपयोग हम कैसे करेंगे। पर्यावरण शिक्षा का प्रचार भी मतलब उसको आगे भी बढ़ाना है, तो मास कम्युनिकेशन का, जन संचार का क्या रोल होता है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। तो यूनिट 1 के ए में हमने क्या पढ़ा, पर्यावरण के बारे में। यूनिट 1 के बी में हम क्या पढ़े, मतलब क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए कुछ विचारक को पढ़ेंगे, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति। यूनिट 2 के ए में हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 के बी में भी हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में ही पढ़ेंगे। और यूनिट 3 के ए में भी पर्यावरण शिक्षा को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं, उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी जो हैं उनका कैसे उपयोग करते हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। यूनिट 3 के बी में हम देखेंगे कि भाई पर्यावरण शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, संचालन कैसे करेंगे, उसमें आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, और पर्यावरण समस्याओं के समाधान में एक्शन रिसर्च को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यूनिट 4 के ए में हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका होती है, कैसे इंडियन वैल्यूज इन्वायरमेंटल एजुकेशन का स्ट्रक्चर तैयार करने में हेल्प करता है, ये चीज़ हम देखेंगे। और पर्यावरण जागरूकता के विकास में शिक्षकों का क्या उत्तरदायित्व होता है, ये देखेंगे। तो आई होप अच्छा यूनिट 4 का बी भी है। यूनिट 4 के बी में हम पर्यावरण प्रबंधन पढ़ेंगे, कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और पर्यावरण प्रबंधन का क्या अर्थ है, पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व पढ़ेंगे। यानी यूनिट 1 में आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, 2 और 3 में पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ना है, 4 में भी आपका पर्यावरण शिक्षा ही है कह लीजिए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं 2 मिनट इस पे बताऊंगा आपको। आप अभी जो चैनल देख रहे हैं वो आपका यूट्यूब चैनल कोर्सेस पॉइंट है। तो यदि आपको सिलेबस समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अभी बीएड 3rd सेमेस्टर का जो आपको प्रैक्टिकल की पीडीएफ हैं, हिंदी टीचिंग पेडागोजी और हिस्ट्री टीचिंग पेडागोजी की, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे भी हेल्प करूँगा। और इसके अलावा ही यदि आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे, थ्रेड्स पे मेरी आईडी है, आप देख सकते हो, ये मेरी आईडी है। और ट्विटर अकाउंट पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपका MGKVP का जो भी अपडेट होता है रिसेंट, मैं वहाँ पे उसको रिट्वीट कर देता हूँ। और ये सारे चीज़ों का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और जानने को मिलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, क्या चीज़ अपडेट करना है। तो चलिए, सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब की क्लासेस इस चैनल पे बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार 4th सेमेस्टर की तैयारी हम लोग बेहतरीन वे में करेंगे। और आपके जो और पेपर हैं, जैसे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट, और आपका एक भारतीय इतिहास से संबंधित कोई पेपर है, तो वो सारे का सिलेबस मैं आगे करा दूंगा। इसके बाद एक एक करके सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में।